नमस्कार। द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भी उमड़ी भीड़। संपूर्ण बरौनी नगर परिषद क्षेत्र हुआ भक्तिमय। बरौनी नगर परिषद के फुलबड़िया में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन भी पंडित वेद प्रकाश शास्त्री जी महाराज व्यास पीठ से भागवत कथा की अमृत धारा बहाते रहे। हजारों की भीड़ शांत चित्त होकर कथा का रसपान करते हुए नजर आए। पंडित श्री वेद प्रकाश शास्त्री ने कथा के दरमियान यह बताया कि भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो शुद्ध, निश्चल मन और सरल होते हैं। उन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान को वही व्यक्ति पा सकते हैं जिनके मन से छल, कपट एवं क्षुद्रता कोसों दूर हो। भगवान तो केवल निर्मल मन वाले लोगों को ही सुलभ होते हैं। कथा के तीसरे दिन पंडित वेद प्रकाश शास्त्री जी ने राजा परीक्षित एवं विदुर के संबंध में विस्तृत चर्चा की। राजा परीक्षित का शापित होना, भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होना, विदुर नीति आदि विषयों की विस्तृत चर्चाओं के बीच कर्णप्रिय भजन श्रद्धालुओं को झूमने के लिए बाध्य करते रहे। वहीं अपने माता पिता के साथ आए बच्चों के मनोरंजन के लिए ज्ञान यज्ञ स्थल के बाहर लगे कई तरह के झूले एवं मीना बाजार भी लोगों को आकर्षित करते नजर आए। पूज्य सरल संत बाबा लालदास जी के नेतृत्व में हो रहे इस यज्ञ में आचार्य की जिम्मेदारी पंडित श्री सुरेंद्र पांडे जी को दी गई है। यज्ञ स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष अजीत मिश्रा, अपने संगठन के सहयोगी नितेश मिश्रा, अनिकेत कश्यप, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सुधीर मिश्रा, बिहारी मिश्र, रूपेश गुप्ता, अभिलाष मिश्रा, छोटन शर्मा, चंदन मिश्र, विजय, सोनू आदि के साथ तत्पर दिखे। बड़े भोले हैं, लेकिन माता पार्वती कहती बड़े काले कपटी। आने दो, आज बताती है। बोले बाबा पूजा वूजा निपटाया, समाधि पूरी हुई तो राम राम भगवान को प्रणाम किया, सोचा चले अब कुछ भोजन फलाहार करके सोए। अब भोले बाबा आए, द्वार पर खड़े होकर के बुला रहे हैं, अरे देवी सुनती हो? अब कौन सुने? पार्वती जी को तो क्रोध आ गया। जब पति पत्नी झगड़ा होता है तो एक का मुंह पूरब दूसरे का पश्चिम हो जाता है। अब पार्वती जी को क्रोध आया, जैसे सुना भोले बाबा बुला रहे हैं, सो मुंह पीछे कर दिया। भोले बाबा को लगा कि पत्नी कहाँ चल गई, सुन नहीं रही है। थोड़ा जोर से बुलाए, अरे देवी सुनते हो? फिर मुंह पीछे कर लिया। बड़ा झंझट तो यही है जब झगड़ा हो। एक पति पत्नी झगड़ा हुआ, ठंडी का महीना, पति आग से सेकाई कर रहा था शरीर की और पत्नी बर्तन धो रही थी। सब पति जो चद्दर ओढ़ के साल आग सेक रहा था, उसमें कोने में आग रखी। अब कपड़ा जले तो दुर्गंध आती है नाक में। अब पत्नी ने कहा ये दुर्गंध कहाँ से आ रही, कपड़ा जल रहा है। जब देखा तो पति का जल रहा है, लेकिन झगड़ा हो गया तो बताएं कैसे? कैसे कहें? झगड़ा हो गया तो पति बैठा था पूरब दिशा, बार बार कहना शुरू किया, किसी का कपड़ा जले तो मैं क्या करूं, किसी का कपड़ा जले तो मैं क्या करूं, किसी का कपड़ा जले तो मैं क्या करूं। अरे किसी का कपड़ा जल रहा है, अरे भाई किसी का कपड़ा जल रहा है। अब बेचारे पति ने देखा, जल्दी जल्दी बुझाया और बदला तो लेना है, वो 10 है तो ये 20 है बेचारा। पति ने बुझा बुझा के कहा, अरे भाई ठीक है, किसी का कपड़ा जल रहा है तो किसी के बाप का क्या जा रहा है। बार बार बुलाते बोले बाबा, देवी सुनती हो? पार्वती जी मुंह पीछे कर नहीं सुने। बोले बाबा को लगा, अरे देवी सुनती हो? पार्वती जी ने अंदर से ही कहा, हाँ हाँ सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं आओगी? पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। अब तो वही आएगी आपकी पहले वाली, कई सारी है ना नारद बता के, उनमें से किसी को बुला लो। बेचारे दौड़े दौड़े आए, देवी क्या बात है बताओ, मुझसे बात मत करो। अरे बताओ क्या बात है? अरे देवी बताओ नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? मुझसे बात मत करो। भोले बाबा ने कहा अच्छा देवी ठीक है, कुछ मत बताओ, एक बात ये बताओ कि जब मैं समाधि में था तो क्या हमारे घर पर नारद आया था? पार्वती जी ने कहा आया था। तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ा। देवी अब प्रेम से जो पूछना है